तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लावा अग्नि 3 की कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों ने लावा अग्नि 3 के बारे में बहुत सारी वीडियो देख ली है, पर वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो रिव्यू देखने को मिले हैं वो पेड देखने को मिले हैं, और ये रिव्यू आपको बिल्कुल भी ऑनेस्ट देखने को मिलेगा। इसमें किसी तरह का कोई पेड नहीं है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको लावा अग्नि 3 की प्रोज एंड कॉन्स दोनों एक साथ बताऊंगा। अगर आप ये स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, किस प्राइस रेंज के ऊपर ये आया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसकी सेल की और प्राइस की। देखिए, ये स्मार्टफोन आपको जल्दी अमेजोन के ऊपर सेल होता हुआ नजर आ जाएगा। और बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको बेस वेरिएंट 20,000 रुपये में देखने को मिलेगा, जो है 8/128 GB वाला। आप ऑफर वगैरह लगा लेंगे तो आपको 20,000 रुपये में देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर है। अब हम बात करते हैं लावा अग्नि 3 कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो देखिए, शुरुआत हम करते हैं इसकी डिज़ाइन बिल्ड से। देखिए, डिज़ाइन बिल्ड के मामले में स्मार्टफोन आपको पसंद आने वाला है। खास करके इसमें आपको ग्लास बैग देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको बैग में जो मिनी डिस्प्ले देखने को मिलती है ना 1.7 इंच वाली, वो बहुत शानदार डिस्प्ले दी गई। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में इकलौता स्मार्टफोन है जो इस डिज़ाइन के साथ आता है। और साथ ही साथ इसमें आपको ग्लास बैग देखने को मिलता है, कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, साथ साथ इसमें आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो डिज़ाइन बिल्ड के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया है, आपको काफ़ी बढ़िया सुंदर नजर आएगा, साथ ही साथ यूनिक भी नजर आएगा। हाँ, इसमें एक कमी भी मुझे लगी है, वो ये कि इसमें आपको ड्रैगन टेल वाली प्रोटेक्शन देखने को मिलती है फ्रंट डिस्प्ले में। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन होती है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से डिज़ाइन बिल्ड के मामले में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। तो डिज़ाइन बिल्ड के बाद बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो देखिए डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में भी ये स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको 1.5K वाली कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि सुपर एमोलेड है। साथ साथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है। जी हाँ, और साथ ही में इसमें आपको यूट्यूब वगैरह पर HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल स्मूथ चलता है। वहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई कमी देखने में नहीं मिलती। हाँ, इसमें आप अगर कमी निकालेंगे इसकी डिस्प्ले में तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो इसमें आपको HDR का सपोर्ट जो है OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, और साथ साथ इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 नीट्स की देखने को मिलती है आपको। वो आपको एक कह सकते हैं कि आपको आउटडोर में हो सकता है थोड़ी बहुत इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप ज़्यादातर आपको जो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं वो लगभग 2000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम को छोड़ दें तो ये डिस्प्ले वाइज भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है स्मार्टफोन। डिस्प्ले के बाद बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो देखिए परफॉर्मेंस के मामले में स्मार्टफोन आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको MediaTek Dimensity 7300X वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज का बिल्कुल कॉमन प्रोसेसर है। यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब आपको डे टू डे लाइफ में आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही गेमिंग वगैरह में आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसमें खास बात मुझे ये लगी है, एक तो इसमें आपको UFS जो स्टोरेज देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। जी हाँ, इसमें आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। साथ ही इसमें आपको रैम वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको LDDR5 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात है इस प्राइस रेंज में। तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस के मामले में आपको ठीक ठाक नजर आएगा। मतलब प्रोसेसर तो आप कह सकते हैं कि इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, ठीक ठाक है, पर रैम और UFS स्टोरेज टाइप की बात करें तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया दी गई है स्मार्टफोन में। परफॉर्मेंस के बाद बात करें इसकी कैमरा की, जो देखिए कैमरा ऐसा है कि इसका ऑन पेपर कैमरा तो मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको 8 मेगापिक्सल वाला 3x जूम के साथ टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से किसी और स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो ऑन पेपर इसका कैमरा काफ़ी शानदार है, पर आप जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पर इसमें कुछ कमियाँ हैं। जैसे इसमें आपको HDR का सपोर्ट जो नासा देखने को नहीं मिलता है, साथ साथ इसमें जो कलर वगैरह आते हैं वो थोड़े पंची आते हैं, वहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। पर ये कुछ ऐसी कमियां हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो सकती हैं। तो ओवरऑल इसका कैमरा काफ़ी पसंद आया मुझे, खास करके इसकी जो टेलीफोटो लेंस है ना वो काफ़ी शानदार दिया गया है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से इकलौता स्मार्टफोन है जो टेलीफोटो लेंस के साथ आता है। बात करें बैटरी और फास्ट चार्जिंग की, तो देखिए यहाँ पर ये स्मार्टफोन मुझे खास इतना पसंद नहीं आया है, और आया भी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही 66 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ तक तो एक काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। इसमें कमी ये है कि इसका बेस वेरिएंट जो है ना आपको 8/128 GB वाला, उसके साथ आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इसका बेस वेरिएंट खरीदेंगे जो कि 20,000 रुपये मिलता है आपको, तो उसके लिए आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, उसके ऊपर मुझे नहीं पता कंपनी ने क्या किया है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी गलती की है कंपनी ने। मेरे हिसाब से हर एक वेरिएंट में आपको चार्जर देना चाहिए, या फिर आप किसी भी वेरिएंट में चार्जर ना दें। इसके बाद बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। जी हाँ, एंड्रॉइड 14 के ऊपर आता है, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड वाले आपको फील देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई आलतू फालतू बुलेट देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही आलतू फालतू नोटिफिकेशन आती रहती हैं। साथ ही इसमें आपको 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट है। इस प्राइस रेंज का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए।
बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो देखिए यहाँ पर भी ये स्मार्टफोन आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपको 5G बैंड शानदार देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन भी 5.4 वाला देखने को मिल जाता है। तो जो नॉर्मल फीचर्स है वो इसमें आपको सभी देखने को मिलते हैं। हाँ, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, ना ही इसमें आपको 3.5 वाला जैक देखने को मिलता है, ये आप इसकी कमी कह सकते हैं। अदरवाइज इसके एक्स्ट्रा फीचर्स में भी आपको किसी प्रकार कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई खास कमी नज़र नहीं आई मुझे। काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है, एक बढ़िया बैलेंस स्मार्टफोन नज़र आया मुझे 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में। और आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। जल्दी आपको ये स्मार्टफोन अमेजोन के ऊपर सेल होता हुआ नज़र आ जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।